इस फास्ट एरा में जहां जो दिखता है वही बिकता है, बिल गेट्स ने एक बार कहा कि अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है, अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पर नहीं है तो आपका बिजनेस है ही नहीं। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टेप्स जानेंगे जिनको फॉलो करके आप खुद भी अपनी एक ई कॉमर्स कंपनी शुरू कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे ऑफ 2020-2021, इंडियन ई कॉमर्स को मार्केट में $566 बिलियन की वैल्यू दी गई है, और वो भी 5% ग्रोथ रेट के साथ। और यही नहीं, बट 2020 में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन ई कॉमर्स को वर्ल्ड में 9th स्टेटस मिला है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पर्णिका और आ गई हूं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ये वीडियो हमने करंट नीड ऑफ ई कॉमर्स नॉलेज को ध्यान में रखते हुए बनाई है, और हम होप करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगी। जहां तक कि आप जानते हैं कि ई कॉमर्स कंपनी में आप ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई पेपर वर्क में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। यहाँ तक कि आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज 24/7 अवेलेबल रहते हैं, और आपको डोर टू डोर मार्केटिंग भी नहीं करनी पड़ती। इस वीडियो में एक भी स्टेप ना मिस करने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिलती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना। क्या पता कोई इस वीडियो को देखने के बाद अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट कर दे। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल बनाना और एक परफेक्ट बिजनेस प्लान बनाना। आपको सबसे पहले यही सोचना है कि आपका बिजनेस मॉडल और बिजनेस प्लान क्या होगा। शॉपिफाई के सीईओ ने एक बार कहा था कि ई कॉमर्स एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग ही है। ई कॉमर्स हमें दो तरीके से सोचने के ऑप्शंस देता है। पहला, सिंगल वेंडर। यहाँ हम अपनी ही वेबसाइट बनाकर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचते हैं, और इसका बेस्ट पार्ट है कि हमारा पूरा कंट्रोल होता है अपनी वेबसाइट और बिजनेस पर। ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होती है जिनका बजट थोड़ा कम होता है, क्योंकि इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत कम होती है। सिंगल वेंडर के ई कॉमर्स में और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे बुनाई। दूसरा ऑप्शन है मल्टी वेंडर मार्केट स्टोर बनाना। यहाँ पर डिफरेंट सेलर्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करते हैं। ये प्लेटफॉर्म थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसके प्रॉफिट्स भी ज्यादा होते हैं। यहाँ पर कस्टमर आपकी वेबसाइट पर ज्यादा देर तक एंगेज रहेगा, क्योंकि उसके सारे नीड्स एक ही वेबसाइट पर फुलफिल हो जाएंगे। इसके और भी फायदे होते हैं, जैसे कि अगर एक सप्लायर अनअवेलेबल है तो कोई दूसरा सप्लायर आपके कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर देगा। इससे आपके कस्टमर आपके साथ बने रहेंगे, जैसे कि Amazon और फ्लिपकार्ट। अब ये दोनों मॉडल्स के अपने अपने फायदे हैं, और आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा ज्यादा सूटेबल है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं 50,000 से 1 लाख तक की है तो आप सिंगल वेंडर स्टोर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आप अपने बिजनेस को ब्रांड बनाते हैं। इस स्टेप में आप अपने ब्रांड का नाम डिसाइड करते हैं, जो आपके कस्टमर्स के लिए आपकी आइडेंटिटी होती है। नाम चूज करने के लिए कुछ ऑप्शंस है जो पढ़ लेने आपके लिए बेस्ट होंगे। सबसे पहला कि नाम थोड़ा छोटा हो ताकि लर्न करने में आसान हो। दूसरा कि जो नाम है वो आपके बिजनेस के आइडिया को रिफ्लेक्ट करे, और तीसरा कि नाम यूनिक हो और उसका थर्ड लैंग्वेज में कोई और मीनिंग ना हो। बिजनेस का नाम चूज कर लेने के बाद आप एक लोगो भी बनवा लेते हैं। आप चाहे तो कंपनी लोगो को बिजनेस के नाम के फर्स्ट लेटर के बेसिस पर भी बनवा सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट ने किया है, या फिर आप अपने कंपनी लोगो को बिजनेस के गोल के बेसिस पर भी बनवा सकते हैं, जैसे अलीबाबा ने किया है। अपने बिजनेस का नाम रखने के बाद आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं, और इंडिया में इसके 4 तरीके हैं। सबसे पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तीसरा पार्टनरशिप, और चौथा कंपनी। अब आपको डिसाइड करना होगा कि इन सब टाइप्स में से आपको अपनी कंपनी को किस टाइप में रजिस्टर करवाना है। आपको इंडिपेंडेंटली अपनी कंपनी रन करनी है या पार्टनर्स के साथ। उसी के बेसिस पर ही आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होगा। अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाने के लिए या तो आप सीए या सीएस को कंसल्ट कर सकते हैं। ये ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बस गूगल करो और लिस्ट ऑफ कंपनीज आपको मिल जाएंगी। अगर आप चाहे तो आपके लिए स्टार्टअप पीडिया भी आपकी कंपनी रजिस्टर करवा सकता है। बेसिकली ई कॉमर्स बिजनेस में आप अगर LLP चूज करें तो बहुत फायदे होते हैं। इससे करवाने में 2 से 3 हजार की कॉस्टिंग आती है, और इसके बाद आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और एक नया करंट बैंक अकाउंट भी खुलवाना पड़ता है। इसके बाद आपको अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिल्ड करना होता है, जो स्टेप 4 है। इसके लिए आपको वेबसाइट क्रिएट करनी होती है, जिसके 2 तरीके हैं। पहला कि आप वर्डप्रेस की वेबसाइट पर रेडी टू यूज टेम्पलेट्स बनवा सकते हैं, जिसका कॉस्ट अराउंड 5,000 होता है, या फिर आप तो वर्डप्रेस की वेबसाइट पर
अपना वेबसाइट खुद कस्टमाइज करवा सकते हैं, जिसका बजट अराउंड 10 से 20 हजार के आसपास होता है। वो भी डिपेंड करता है आपकी कस्टमाइजेशन पर। दूसरा होता है जब आपकी वेबसाइट टेक्नोलॉजी के बेसिस पर बनती है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बेसिस पर बनती है। यहाँ आप अपनी वेबसाइट IT फॉर्म से बनवा सकते हैं, जिसकी कॉस्ट अराउंड 40 से 50 हजार तक पड़ती है। आपका बिजनेस आपकी वेबसाइट पर ही डिपेंड करता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से चूज करना होता है। इसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करना होगा, और अगर आप विमेन क्लोथिंग वेबसाइट में ऑपरेट कर रहे हैं तो स्टार्टअपीडिया भी आपकी हेल्प कर सकता है आपके प्रोडक्ट्स लिस्ट करने में। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स लिस्ट होने के बाद आपको उन्हें लॉन्च करना होता है, और लॉन्च करने के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपके बिजनेस की प्रेजेंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट पर हो, क्योंकि अपने बिजनेस की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करने से आपको लॉन्ग टर्म में बहुत से फायदे होंगे। बिजनेस की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंस क्रिएट करने से आप ज़्यादा ऑर्डर एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। इसके अलावा आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मीशो पर अपना सेलर्स अकाउंट बनाकर अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पर भी लिस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन से ज़्यादा ऑर्डर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट मीशो से आप ऑर्डर्स आने की उम्मीद रख सकते हैं। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 5, जहाँ आपके कस्टमर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि अब वो ऑर्डर प्लेस करने लगते हैं। यहाँ पर वो ऑर्डर या तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मीशो के थ्रू प्लेस कर सकते हैं, जहाँ लॉजिस्टिक्स का ध्यान ये कंपनीज ही रख लेती हैं। बट अगर ऑर्डर्स आपके वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली प्लेस हो रहे हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू प्लेस हो रहे हैं, तो उस केस में आपको अपने लॉजिस्टिक्स का भी ध्यान रखना होगा। आपको कुछ अच्छी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करना होगा ताकि आपके कस्टमर्स इजीली अपने ऑर्डर्स ट्रैक कर ले और वो कॉस्ट एफिशिएंट भी हो। आप DTDC, डिलीवरी या ई-कॉम एक्सप्रेस जैसी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, या फिर शिफ्ट-रॉकेट या वामाशिप के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। इसके बाद आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि पहले ही दिन कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा, बल्कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना और अपनी वेबसाइट पर बुलाना ही लास्ट स्टेप होता है। ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आने में थोड़ा टाइम लगता है, बट पेड मार्केटिंग के थ्रू आप ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके। आप गूगल पर ऐड चलवा सकते हैं। दूसरा, जैसे हमने बात करी कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर अपने बिजनेस की प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं और पेड कैंपेन्स चलवा सकते हैं। तीसरा, आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी पेड कैंपेन्स चलवा सकते हैं। ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस ना मिस करने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई सक्सेस या फेलियर स्टार्टअप स्टोरी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टिल देन, stay safe and keep thriving.